स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एनटीएससी माइनर 8 के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर रहे हैं। हम अपना जो माइनर 8 है उसको सोल्व कर रहे हैं और माइनर 8 में क्वेश्चन नंबर 41 है। सबसे पहले आपका फर्स्ट ही, इफ़ द इक्वेशन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन। अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन अपने पास बुक के अंदर भी गिवन है, जो रेजोनेंस की बुक है उसमें, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है, इसी से मिलता जुलता है और उसी टाइप का मेथड है वो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो इक्वेशन जो गिवन है वो आप लोगों के पास है भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 है। ये कह रहा है कि हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डी इज इक्वल्स टू 0 होगा। डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस ए 4ac। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -2 इंटू ए सी प्लस बी डी है, तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर करना है भाई। -4ac, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इंटू सी, सी मीन्स सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। भाई इसको इतना तो हमें सोल्व तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर है वो 4 बन जाएगा, इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस का 2abcd बन जाएगा। -4 इंटू में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया, प्लस में आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया और प्लस में आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया, इक्वल्स टू 0 है। 4 तो आप इस कंप्लीट से कॉमन ले सकते हो। अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस का 2abcd माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर और माइनस का ई बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस का ई बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर हो गया, इक्वल्स टू 0 है। 4 तो कॉमन लिया था, उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या बन जाना है 0 भाई। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर है वो आपका कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे रही 3 टर्म्स 1 2 3। स्क्वायर वाले टर्म्स को पॉजिटिव रखने के लिए मैं इसमें से माइनस को भी कॉमन ले लूँ तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस का हो गया भाई, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है ये भी प्लस का हो गया हमारे पास, और माइनस का बन गया क्या 2abcd इज इक्वल्स टू 0। अब उधर 0 है तो माइनस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना भाई, 0 ही हो जाएगा उधर जाके हमारे पास। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग लिख दें कि AD का स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे BC का स्क्वायर है, तो माइनस में 2 इंटू में AD इंटू BC, देखिए ABCD को ऐसा लिख सकते हैं यानी, तो क्या बना यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। तो 0 इधर है तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 0 बनेगा और AD इज इक्वल्स टू BC आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BC, और AD इज इक्वल्स टू BC का आपका जो ऑप्शन है वो आप अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हो कि आपका जो B ऑप्शन है वो करेक्ट बन रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41, जो कि आप लोगों के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी किसी प्रकार की भी। नेक्स्ट में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है अपने पास, इफ़ -4 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन का -4 है वो एक रूट है भाई, इसका रूट है तो ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, इसमें माइनस का 4 पुट कर दो आप। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू -4 रखोगे तो 16 माइनस का 4p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। 12 इज इक्वल्स टू 4p बन गया, 4 से डिवाइड किया तो p इज इक्वल्स टू 3 आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई।
पी की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। जब p की वैल्यू 3 आ चुकी है तो जहाँ p है वहाँ पे 3 पुट कर दो, p को 3 पुट कर दूँ मैं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 आ गया। हैज़ इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ क्यू। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स है वो इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो वही रूल है d इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अप्लाई कर दो। अब b की वैल्यू तो 3 है तो स्क्वेयर करोगे तो 9 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। क्या बना है यहाँ से 9 माइनस 4 क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया भाई, और 9 इज इक्वल्स टू 4 क्यू है, 4 इधर डिवाइड में आ गया है तो क्यू इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 4 बन गया। तो 9 अपॉन 4 का जो ऑप्शन है अपने आंसर्स के अंदर हम लोग चेक कर पा रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने पास क्वेश्चन नंबर 43 है भाई। 43 में ये कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज। इनमें से कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो ऑप्शन एक ही है हमारे पास कि हम लोग एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 से अगर हम लोग इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आ सकता है। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, और ऐसा करता हूँ तो ये हुआ x पे डिवाइड, बेटे x पे डिवाइड हुआ तो बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो अलग से लिख लेंगे भाई, और माइनस का हमारे पास x बन गया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, लार्जेस्ट में एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का x है प्लस का 1 है भाई, एक्स स्क्वायर। ऐसा करने के बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट आपका प्लस 1 पे डिवाइड हो गया भाई, 1 पे डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बन गया। फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 2 बन गया भाई हमारे पास। तो यहाँ से अगर जो ध्यान देने की बात है वो क्या है कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, अब यहाँ से भाई एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 को किस पे डिवाइड हुआ, x प्लस 1 पे, इंटू में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आ गया, प्लस में कितना आ गया 2 आ गया। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। ये लिखने के बाद हमारे पास इसके अंदर अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो अपना जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म के अंदर बन रहा है भाई, आप ध्यान दोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट कर दी जाए तो x प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 हो गया। अब 0 से x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 बन गया हमारे पास, प्लस 2 तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 के इक्वल हमारा आंसर आ गया भाई। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 था, जो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी हमारे पास। शायद सभी को क्लियर होगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 44 है जो आपके सामने है, देख पा रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, वेयर ए बी सी आर रियल, हैज़ रियल रूट्स इफ। अब ये कह रहा है कि ए बी सी है वो हमारे पास रियल है और रियल रूट्स है। अब रियल रूट्स के लिए तो क्या होता है भाई, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ से रिजल्ट बना है कि बी स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac आप कह सकते हो भाई। अब ये तो इसके अंदर कहीं है नहीं, ना ये फॉर्म है ना ये फॉर्म है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीजर्स। देखिए ए बी सी रियल का है, इंटीजर नहीं का, और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के लिए इंटीजर ही होना कंपलसरी है। फर्स्ट वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड पे अगर मैं आता हूँ तो सेकंड पॉइंट पे बात करूँ तो ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 3ac। यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज जरूर होते हैं भाई,
क्या होते हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं। कैसे कि सर बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac है, तो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 3ac तो होगा ही। अब यहाँ से अगर ध्यान दो तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन 3ac ले लिया तो कोई कंपलसरी नहीं है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होगा। अगर आप इस कंडीशन को ट्रू मानते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac होगा हमारे पास, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ac ग्रेटर देन 0 एंड b इज 0, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है भाई अपने पास। ac ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो आपके पास यहाँ पे ac ग्रेटर देन 0 है, b को 0 ले लिया तो लेफ्ट नेगेटिव होगी। क्या नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई। बच गया ऑप्शन केवल आपके पास c इज इक्वल्स टू 0। ज़्यादा नहीं भी पता हो तो क्लियर है कि यहाँ पे c है वो हमारा किसके इक्वल आना है भाई, 0 के इक्वल आना है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी ये क्यों है, इसकी कंडीशंस भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। अगर c की वैल्यू हम लोग इस कंडीशन में 0 ले लेते हैं, c को 0 लेते हैं तो b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा, जो कि ऑलवेज ट्रू है। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसके लिए ऑप्शंस के बेस पे आप लोग इसका रिजल्ट है वो बेटर दे सकते हो। तो ये 44 का है, जहाँ पे आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा भाई, c इज इक्वल्स टू 0 बनेगा हमारे पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 45 है अपने पास। 45 के अंदर देखिए क्या कह रहा है, if the sum of the two roots, if the sum of the two roots of equation 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b is equals to 1 upon c is 0, then product of the two roots is, यहाँ से अपने पास ए ऑप्शन में ये कह रहा है 0 होगा, बी ऑप्शन में कह रहा है a² प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होगा, सी ऑप्शन कह रहा है a प्लस बी बाई 2 होगा, और आपका डी ऑप्शन है -a² प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए बेटा इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम बना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर ये एलसीएम यहाँ से ले लिया तो न्यूमरेटर में देखिए x प्लस बी बन गया, प्लस में x प्लस में a बन गया भाई, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में c है। तो ये x प्लस एक्स हो गया आपका 2x प्लस में a प्लस में b बन गया। अपॉन में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो ये x स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स बन जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लोग इसको रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा हमें। तो क्या बना हमारे पास 2cx प्लस का ac प्लस का bc इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने के लिए सभी टर्म्स को वन साइड तो रखना ही पड़ेगा हमें। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो राइट में रख लेंगे हम सभी को। 0 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म देखिए a प्लस बी इंटू एक्स और 2ac है, 2ac उधर जाके आपका किसका हो जाएगा भाई, माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, x को कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स, प्लस का ए बी माइनस का ac माइनस का bc, और इक्वल्स टू 0 है वो उधर यूज़ कर लिया, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ये कह रहा है इसमें सम ऑफ दी रूट्स है वो 0 के इक्वल है भाई। क्या हमारे पास है, सम ऑफ दी रूट्स है वो आपके पास 0 के इक्वल है। तो सम ऑफ दी रूट्स इज इक्वल्स टू 0 ये गिवन है भाई। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सम ऑफ दी रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से क्या बना हमारे पास, इससे
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c आ गया है। अब आप अपने आंसर्स को चेक कर पा रहे हो, सी की फॉर्म में तो कोई आंसर है ही नहीं। आंसर अगर है तो सभी ए और बी की फॉर्म में है या फिर जीरो है। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू ले लीजिए, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 बनेगा। हमें कहीं भी ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ जीरोज गिवन है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक ही बचता है और वो भी फाइंड भी वहीं करवा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनता है भाई, सी अपॉन ए। सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। क्या कांस्टेंट टर्म, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, और अपॉन में अपने पास यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। कर दो भाई सोल्व इसको। ए बी माइनस, इन दोनों से अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो अंदर ए प्लस बी बन गया। अब सी की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है। क्या है भाई सी की वैल्यू, ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए प्लस बी है। तो 2 तो ले लो आप, इस कंप्लीट का एलसीएम क्या बना, 2ab माइनस, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाहर माइनस होने की वजह से तीनों की तीनों टर्म माइनस की बन गई हमारे पास। और यहाँ 2ab से 2ab आपका कैंसिल हो गया। और जब न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। जो कि आप देख पा रहे होंगे आपके जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है भाई। थोड़ा सा काम ज़्यादा है, देखो शॉर्ट फॉर्म तो इसमें कुछ चलने वाले नहीं है, थोड़ा सा लेंथी बन रहा है लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है किसी भी पॉइंट से हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट अपने पास आता है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है, ये आपको अगर ध्यान भी होगा मैंने जो भी लास्ट क्लास ली थी उस क्लास के अंदर आप लोगों को सॉल्व भी करवाया था 46 का। इफ़ साइन 87 डिग्री एंड कोस 87 डिग्री are the roots of the equation x square minus bx plus c is equals to 0, then the value of b square is, ऑप्शन गिवन है आपका, ए ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है 1 प्लस 2c, सी ऑप्शन है 1 माइनस सी स्क्वेयर, और डी ऑप्शन है 1 प्लस में सी स्क्वेयर। जब ये इक्वेशन गिवन है, बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो सबसे पहला काम है आपका सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी ऑलरेडी है प्लस बी अपॉन 1। सम ऑफ द रूट्स मीन हो गया साइन 87 डिग्री प्लस कोस 87 डिग्री इज इक्वल्स टू बी आ गया भाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लोगे तो साइन 87 इंटू में कोस 87 डिग्री इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी के प्लेस पे सी है तो सी आ गया भाई। आप यहाँ से इसका सुकेर कर दो, सुकेर करोगे तो साइन 87 प्लस में कोस 87 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए ही हमें, तो यहाँ से जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 87 प्लस कोस स्क्वायर 87 प्लस में आ जाएगा 2 इंटू साइन 87 इंटू में कोस 87 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी 1 के इक्वल होता है, ये 1 बन गया हमारे पास। प्लस में 2 इंटू में साइन 87 इंटू कोस 87 की वैल्यू सी है, सी पुट कर दी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आंसर आ गया भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c। आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आ रहा है। तो ये आपके पास 46 का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 के लिए अगर मैं बात करूं आपसे तो 47 में देखिए क्या कह रहा है, सचिन एंड राहुल attempted to solve a quadratic equation
सचिन मेक ए मिस्टेक in writing down the constant term and ended up in roots 4-3। ये कह रहा है यहाँ पे सचिन अगर उसको सोल्व कर रहा है तो उसमें मिस्टेक कर रहा है लिखने में कि कांस्टेंट टर्म है उसमें मिस्टेक कर रहा है, और उसके जो रूट्स है वो मिस्टेक करने से कितने बन गए, 4 और 3 बन गए भाई हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है राहुल मेक ए मिस्टेक, राहुल मेक ए मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ x to get roots 3-2। The correct roots of the equation are, the correct roots of the equation are, A ऑप्शन गिवन है -4 -3, B ऑप्शन गिवन है 6 और 1, सी ऑप्शन आपका गिवन है बेटे 4 और 3, और डी ऑप्शन है -6 और -1। तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये कह रहा है कि सचिन है वो रूट बना रहा है 4 और 3, 4 और 3 रूट लेके आप इक्वेशन बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स क्या बनी भाई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट इसके अंदर कह रहा है कि राहुल है वो मिस्टेक कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x में और रूट्स 3 और 2 आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों की मिस्टेक कहाँ है, सचिन, यहाँ सचिन है और भाई इधर राहुल है। सचिन ने जो मिस्टेक की है वो कांस्टेंट टर्म पे की है, राहुल ने जो मिस्टेक की है वो कोफिशिएंट ऑफ x पे की है। तो क्लियर है ये दोनों में मिस्टेक है तो ये तो राइट है भाई। तो आप क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आपकी करेक्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। और ये करेक्ट इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर्स आप लोग जानते हो, अब माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 6 है वो इसके करेक्ट रूट्स आ गए। और 6 और 1 का आप लोग देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो बी ऑप्शन है, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो स्टेटमेंट को पढ़ने में ज़्यादा समय लग सकता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारे पास इतना ज़्यादा समय लगने की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 48। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 have one root in common, the other two roots of the first and second equations are integers in the ratio 4:3, then the common root is, कॉमन रूट हमें बताना है। ए ऑप्शन है वो 2 होगा, बी ऑप्शन है वो 1 होगा, सी ऑप्शन है वो 4 होगा, डी ऑप्शन है वो क्या होगा 3 होगा।
तो देखिए बेटे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ क्यों नहीं भाई ये है, इसमें फर्स्ट जो इक्वेशन है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस में cx और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में एक रूट तो कॉमन है भाई, और वन रूट अगर इनमें कॉमन है तो क्लियर है कि मैंने यहाँ पे जो वन रूट कॉमन था वो एल्फ़ा ले लिया, इसका भी रूट एल्फ़ा हो गया, इसका भी रूट एल्फ़ा हो गया भाई। नेक्स्ट है उसका जो रेशियो है वो 4:3 गिवन है, 4:3 गिवन है, तो नेक्स्ट रूट फर्स्ट का 4 है तो 4 बीटा बन गया, सेकंड वाले का 3 है तो ये 3 बीटा बन गया। शायद ये रूट्स लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। वन रूट है वो कॉमन है, कॉमन रूट है उसको मैंने एल्फ़ा रख दिया, और हमारे पास विदाउट जो कॉमन रूट था वो आपके पास क्या बन गया, इसके अकॉर्डिंग 4 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा हो गया, रेशियो गिवन है। तो फर्स्ट ही कंडीशन से देखिए आप लोगों के पास क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं लेता हूँ तो एल्फ़ा इंटू में 4 बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और वो इक्वल होता है सी के, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये ए के इक्वल बन गया अभी। 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू ए आ गया हमारे पास। ऐसे ही सेकंड वाले से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास भाई, एल्फ़ा इंटू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 6 आ गया इसके अकॉर्डिंग। 3 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो 4 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू ए हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू 8 आ गई। ए की वैल्यू 8 लेने से अगर हमारे पास हम फर्स्ट इक्वेशन पे तो आते हैं तो बेटा वहाँ से तो मिलता है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 बनेगा, तो आपके पास x की वैल्यू 2 भी आ रही है, x की वैल्यू 4 भी आ रही है। अगर इतना करते हैं तो हम लोग डाउट में आ जाते हैं भाई, ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि एक रूट 2 आ रहा है एक 4 आ रहा है, तो वो 2 वाला भी कॉमन हो सकता है और 4 वाला भी हो सकता है। तो इसके लिए अच्छा रहेगा आप लोग क्या ले लो, सम ऑफ द रूट्स है वो ले लो फर्स्ट इक्वेशन से। इससे अगर सम ऑफ द रूट्स अगर मैं लेता हूँ तो क्या कहलाएगा, एल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए 6 हो गया भाई, क्लियर है। अब जब एल्फ़ा इंटू बीटा है वो आपका 2 के इक्वल है, तो यहाँ से आप लोग अगर एल्फ़ा की वैल्यू लेते हो इसके भाई एल्फ़ा के, तो 2 अपॉन में बीटा बन गया, ये वैल्यू पुट कर दो आप उठा के यहाँ पे, 2 अपॉन में बीटा प्लस का 4 बीटा इज इक्वल्स टू 6, बीटा एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस में 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 बीटा हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बीटा हो गया। ये बीटा में ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट करें तो प्लस का 2 आए, सम करें तो माइनस का 3 आए, तो क्लियर है। यहाँ से माइनस का बीटा और माइनस का 2 बीटा इसके रूट्स बन गए भाई, इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये बना आपका बीटा अगर कॉमन ले लिया तो 2 बीटा माइनस में 1 आ गया, माइनस का 1 कॉमन लेंगे कुछ भी नहीं है तो 2 बीटा माइनस 1, 2 बीटा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बन गया भाई। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 बनेगा और बीटा इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। अब यहाँ से देखिए डबल कंडीशन आ गई, डबल कंडीशन आ गई तो क्लियर है बीटा की वैल्यू 1/2 है वो रिजेक्ट हो जाएगी भाई। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन का एक रूट है वो 3 बीटा है। कितना है, 3 बीटा। 3 बीटा को अगर सोल्व करोगे तो 3/2 बनेगा, जबकि वो ये कह रहा है कि वो इंटीजर है, तो ये इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा भाई। तो बीटा की वैल्यू क्या ली जाएगी, 1 ली जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू 1 लेते हो तो एल्फ़ा इंटू बीटा है वो 2 के इक्वल है, बीटा की वैल्यू 1 रख दी जाए तो आपके पास एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो जो कॉमन रूट है वो क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा भाई। और कॉमन रूट अगर 2 रहेगा तो क्लियर है कि आपके पास जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में काउंट हो जाएगा भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 49 है।
लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा बाई टू बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, आर की जो वैल्यू है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। ए ऑप्शन आपके पास गिवन है 2/9 इंटू पी माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। बी ऑप्शन आपके पास है भाई 2/9 इंटू क्यू माइनस में पी इंटू 2p माइनस में क्यू है। सी ऑप्शन आपका है 2/9 इंटू क्यू माइनस में 2p इंटू 2q माइनस में p है। और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे है 2/9 इंटू में 2p माइनस में क्यू है और आपके पास है भाई 2q माइनस में p है। यहाँ से देखिए अगर फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करता हूँ तो वो गिवन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन आपकी गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से सम ऑफ रूट की बात करूँ तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पी बन गया भाई, इक्वेशन नंबर 3 डाल दी। नेक्स्ट से सम ऑफ दी रूट्स की बात करूँ तो अपने पास यहाँ से बन गया बेटे अल्फा बाई 2 प्लस में 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्यू आ गया। यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया जाए तो अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 2q बनेगा, इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। देखिए इन दोनों को सोल्व करते ही अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पी है हमारे पास। और अगर हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं भाई सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल, क्या बना यहाँ से 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2q माइनस में p हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2q माइनस में p बन गया। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू भाई, बीटा की वैल्यू आ गई। और बीटा की वैल्यू आने के बाद बीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो अल्फा प्लस 1/3 इंटू 2q माइनस p इज इक्वल्स टू p एंड अल्फा इज इक्वल्स टू p माइनस 1/3 इंटू 2q माइनस p हो गया। 3 एलसीएम ले लें तो ये बन गया 3p माइनस में हमारे पास यहाँ पे बन गया भाई क्या, माइनस का 2q हो गया और प्लस का p हो गया भाई। तो ये बना आपके पास 4p माइनस 2q अपॉन में 3 और यहाँ से आप लोग 2 को कॉमन ले सकते हो तो 2/3 इंटू 2p माइनस q हो गया। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो चाहे सेकंड इक्वेशन ले लो, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर लेते हो तो वो आपका आता है अल्फा इंटू बीटा और वो इक्वल्स टू आर है भाई। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, 2/3 इंटू में 2p माइनस q हो गया इंटू में 1/3 इंटू में 2q माइनस p हो गया। यहाँ से सोल्व करोगे तो 2/9 इंटू में 2p माइनस q बन गया और इंटू में 2q माइनस में p बन गया भाई। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बेटे आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।